तो देखो पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में देखा था, इस वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। चतुर्भुज में कौन कौन सा चतुर्भुज होता है सिद्ध करने के लिए? तो सबसे पहले तो वर्ग होता है। अब वर्ग कहते किसको है भाई? तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें भी आपको सबका निर्देशांक दिया होगा, तो आप क्या क्या निकालोगे? ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर सी डी निकालोगे और फिर डी ए निकालोगे। दूरी का फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। ए बी यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लगाना, बी सी के लिए इन दोनों में फॉर्मूला लगाना, सी डी के लिए इन दोनों में और डी ए के लिए इन दोनों में। जब फॉर्मूला लगाओगे और पता चला कि चारों भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब चारों भुजा बराबर, तो वर्ग हो सकता है। अच्छा, चारों भुजा बराबर तो वर्ग। एक और हमने चतुर्भुज जाना है, उस चतुर्भुज की चारों भुजा भी बराबर होती है। उस चतुर्भुज का नाम है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती है। ए बी सी और डी, इसको पतंग चतुर्भुज भी कहते हैं। तो एक साथ मैं बता रहा हूँ, दोनों में सिमिलरिटी है इसलिए बता रहा हूँ। तो देखो इसमें भी आप यही करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे और डी ए निकालोगे। फिर यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आ गया, तो आप सोचोगे कि वो समचतुर्भुज होगा। इसमें भी ये बराबर आ गया तो आप सोचोगे या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। दोनों में कन्फ्यूजन रह गया। अब जब दोनों में कन्फ्यूजन रह गया तो इसको दूर कौन करेगा? इसको दूर करने के लिए आता है विकर्ण। ठीक है, तो आप विकर्ण के लिए फिर क्या करोगे? ए सी भी फाइंड करोगे, ये ए सी यहाँ फॉर्मूला लगाओगे दूरी का, फिर बी डी भी निकालोगे, ये बी डी। और वर्ग में क्या होता है कि दोनों ही विकर्ण बराबर होते हैं। मीन्स ऐसा हुआ कि चारों भुजा भी बराबर आ गया और विकर्ण भी बराबर हो गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? वर्ग है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? जो इसके विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं। मीन्स जब इसमें आप ए सी निकालोगे और बी डी निकालोगे और आपको आएगा ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अगर ऐसा आ गया तो आप क्या बताओगे उसके लिए? आप बताओगे कि ये समचतुर्भुज है। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन दूर हो गया आपको। चारों भुजा बराबर इसमें भी, चारों भुजा बराबर इसमें भी होता है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन ये आपको बाद में पता चलेगा जो इसके विकर्ण होते हैं वो छोटे वाले विकर्ण का 2 गुना बड़ा वाला विकर्ण होता है। तो उसका यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं है। अगर क्वेश्चन आया प्रूफ करने के लिए तो वो तो हम अलग से प्रूफ करेंगे। बस अभी इतना जान लो, इसके विकर्ण नहीं बराबर होंगे, इसके विकर्ण बराबर होंगे वर्ग के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं ज़रा। अब देखो आयत के लिए क्या करते हैं। अच्छा, आयत कहते किसको है? सबको ही पता होगा, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको आयत कहते हैं। तो इसमें भी सेम है कि आप इसमें भी ए बी फाइंड करोगे, बी सी फाइंड करोगे, सी डी फाइंड करोगे और डी ए फाइंड करोगे। और फिर देखोगे कि यदि ए बी किसके बराबर होना चाहिए? सी डी के बराबर। और फिर ए डी बी सी के बराबर हो। अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो तो आप सोचोगे आयत है। लेकिन इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है वर्ग के तरह, कि आपने नाम सुना होगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समांतर चतुर्भुज में भी यही होता है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, मीन्स ये इसके बराबर
ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। मीन्स इसमें भी अगर ऐसा भी पूछा जाए क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए, तो आप ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर सी डी निकालोगे, फिर डी ए, और आप क्या दिखाओगे कि ए बी, ये ए बी बराबर होगा सी डी का, फिर ए डी बी सी के बराबर। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है तो आप सोचोगे ये समांतर चतुर्भुज है। तो फिर भी कन्फ्यूज़न तो रह गया कि आमने सामने की भुजा आयत में भी, आमने सामने की भुजा बराबर, इधर समांतर चतुर्भुज में भी। जब ये कन्फ्यूज़न रह गया तो इसको दूर करने के लिए फिर से विकर्ण आता है। जो आयत में विकर्ण होते हैं ए सी, ये बी डी के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि आप ए सी भी फाइंड करोगे और बी डी भी फाइंड करोगे, और इसे आप सिद्ध करोगे कि ये बराबर है। अगर ये बराबर आ गया तो आप बोलोगे ये क्या है, आयत है, ठीक है। और इसमें ये विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, मीन्स ए सी फाइंड करो और बी डी फाइंड करो, और यदि ए सी बराबर नहीं आया बी डी का तो आप बताओगे कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न खत्म हो गया आपका। आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर तो आयत, और आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं हो तो वो है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। आगे हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे, ये आप वीडियो बार बार देख के अपना इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर से पूछना आप मुझसे।